साल 2087 था। धरती बदल चुकी थी। समुद्रों के ऊपर तैरते शहर बन गए थे। रेगिस्तानों में सोलर जंगल उग आए थे और मंगल ग्रह पर इंसानों की रिसर्च कॉलोनियां बस चुकी थीं। टेक्नोलॉजी बेहद उन्नत हो चुकी थी। मशीनें समझदार थीं। लेकिन इंसान के दिल में एक सवाल अब भी अधूरा था। क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं? लद्दाख की पहाड़ियों में दुनिया का सबसे बड़ा डीप स्पेस लिसनिंग स्टेशन बनाया गया था, जिसका नाम था आकाश सेतु। यहीं से वैज्ञानिक अंतरिक्ष की खामोशी को सुनते थे। उन वैज्ञानिकों में एक थी आन्या वर्मा, जिसे बचपन से ही तारों से प्यार था। एक ठंडी और साफ रात को आन्या मॉनिटरिंग रूम में बैठी थी। स्क्रीन पर सामान्य कॉस्मिक नॉइज चल रहा था कि तभी एक अलग पैटर्न दिखाई दिया। पहले एक हल्की सी बीप, फिर 3 सेकंड का अंतराल, उसके बाद 2 छोटे पल्सेस और फिर एक लंबी वेव। आन्या ने सोचा कि शायद ये कोई ग्लिच होगा, लेकिन जब वही पैटर्न दोबारा दोहराया गया तो उसे समझ आ गया कि ये रैंडम नहीं बल्कि संरचित सिग्नल है। उसने तुरंत ग्लोबल अलर्ट भेजा। कुछ ही घंटों में दुनिया भर की वेधशालाओं ने पुष्टि कर दी कि सिग्नल ताओ सेटी स्टार सिस्टम से आ रहा है, जो 12 लाइट ईयर्स दूर है। इसका मतलब था कि यह सिग्नल 12 साल पहले भेजा गया था। दुनिया में हलचल मच गई। न्यूज़ चैनलों पर फर्स्ट कांटेक्ट और आर वी नॉट अलोन जैसे हेडलाइंस चलने लगी। 3 दिनों तक वैज्ञानिक सिग्नल को डिकोड करते रहे और अंततः पता चला कि उसमें प्राइम नंबर्स थे 2, 3, 5, 7, 11 गणित, जो ब्रह्मांड की सार्वभौमिक भाषा मानी जाती है। इसका अर्थ साफ था, कोई बुद्धिमान सभ्यता संपर्क करना चाहती थी। यूनाइटेड अर्थ काउंसिल ने निर्णय लिया कि हम जवाब देंगे। संदेश में प्राइम नंबर्स का उत्तर, पीरियोडिक टेबल का बेसिक स्ट्रक्चर, धरती का सरल नक्शा और एक लाइन बाइनरी में लिखी गई वी आर पीसफुल। यह संदेश लेजर ट्रांसमिशन के जरिए भेज दिया गया और फिर शुरू हुआ 12 साल का इंतजार। साल 2099 में जब आन्या 46 साल की हो चुकी थी, एक रात फिर वही सिग्नल आया, इस बार अधिक शक्तिशाली। कुछ ही घंटों में उसे डिकोड कर लिया गया और इस बार एक विजुअल डेटा पैकेट भी था। स्क्रीन पर जो छवि उभरी, उसे देखकर कमरे में सन्नाटा छा गया। वे डरावने नहीं थे, बल्कि ह्यूमनॉइड थे। लंबे, पतले, चमकती चांदी जैसी त्वचा और गहरी नीली आंखें। उन्होंने अपना नाम एलिरियंस बताया और संदेश दिया कि वे शांति चाहते हैं और 3 साल में हमारे सोलर सिस्टम में पहुंच सकते हैं। उन्होंने क्लीन एनर्जी की तकनीक का ब्लूप्रिंट भी साझा किया, जिससे स्पष्ट था कि वे मदद करना चाहते हैं। साल 2102 में सैटर्न के पास एक विशाल संरचना दिखाई दी, जो किसी स्पेसशिप से अधिक एक तैरते हुए शहर जैसी लग रही थी। पूरी दुनिया यह दृश्य लाइव देख रही थी। एक छोटा क्राफ्ट पृथ्वी की कक्षा में आया और अंटार्कटिका में लैंडिंग चुनी गई। आन्या प्रतिनिधिमंडल में शामिल थी। जब क्राफ्ट का दरवाजा खुला तो सफेद धुंध बाहर निकली और पहला एलियन सामने आया। उसने कोई हथियार नहीं उठाया, बल्कि अपना हाथ आगे बढ़ाया। न्यूरल ट्रांसलेशन डिवाइस के माध्यम से आन्या के मन में आवाज गूंजी, डारमैट, हम डॉस्ट हेन। आन्या की आंखों में आंसू आ गए और उसने धीरे से कहा, वेलकम टू अर्थ। अगले महीनों में दुनिया बदलने लगी। अनलिमिटेड क्लीन एनर्जी, क्लाइमेट स्टेबलाइजेशन और नई मेडिकल टेक्नोलॉजी ने मानव जीवन को नई दिशा दी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इलिरियंस ने बताया कि ब्रह्मांड में हजारों सभ्यताएं हैं, पर हर कोई संपर्क नहीं करता। उन्होंने पृथ्वी को इसलिए चुना क्योंकि हमने लिखा था वी आर पीसफुल। उनके अनुसार बहुत कम सभ्यताएं ऐसा लिखती हैं। कुछ साल बाद रात का आसमान पहले जैसा ही था, लेकिन इंसान बदल चुका था। अब लोग तारों को डर से नहीं, बल्कि उम्मीद से देखते थे। ताओ सेटी की दिशा में एक हल्की रोशनी दिखाई देती थी। एलिरियन रिले स्टेशन। अपनी बालकनी में खड़ी आन्या के पास सैल खड़ा था। आन्या ने कहा कि हमने सोचा था अगर एलियंस आए तो सब खत्म हो जाएगा। सैल ने शांत स्वर में उत्तर दिया, कभी कभी दुनिया खत्म नहीं होती, दुनिया बदल जाती है। आसमान में एक नया जहाज चमका और धरती ने समझ लिया कि ब्रह्मांड कभी खामोश नहीं था। वह बस इंतजार कर रहा था कि कोई पहले कहे वी आर पीसफुल। और जब हमने कहा
तो आसमान ने जवाब दिया।